1980 में पाकिस्तानी फौज की बलोच रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शामिल होने वाले कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ की हैसियत से अब अपने 40 साल करियर का इख्तिताम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी तारीख के एक और मुतनाज़ा तरीन जनरल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई मुलाकातों के साथ अलविदाई तकरीर भी कर दी है। 6 साल पहले आर्मी चीफ की जिम्मेदारी जिन हालात में जनरल कमर जावेद बाजवा को सौंपी गई थी, आज उनकी रुखसत के वक्त हालात अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर बहुत मुख्तलिफ हैं। उनके आने पर जो उम्मीद और तवक्को की जा रही थी और जितनी इज्जत उन्हें दी गई थी, जाते हुए लग ये रहा है कि वो उसमें से काफी कुछ खो चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा एक पेशावर फौजी की हैसियत से अपने इदारे के लिए काबिल फख्र रहे हैं। वो 1980 में पाकिस्तानी फौज की बलोच रेजिमेंट के 16वें बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट की हैसियत से शामिल हुए। अपने 40 साल करियर में उन्होंने कोर कमांडर रावलपिंडी के अहम ओहदे पर फराइज सर अंजाम दिए। वो अगस्त 2013 से सितंबर 2015 तक कोर कमांडर रावलपिंडी रहे। फौज के अंदर पिंडी की 10वीं कोर सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है। इस कोर की जिम्मेदारी में इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की निगरानी भी शामिल है। इसके अलावा जनरल बाजवा कोयटा स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स के कमांडेंट और कांगो में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में एक ब्रिगेडियर की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। पाकिस्तानी फौज का एक अहम दौर 29 नवंबर 2022 को अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जिन हालात में 6 साल पहले जिम्मेदारियां संभाली थी, आज हालात उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ तक कि कहा यह जा रहा है कि जनरल बाजवा के किए गए इक़दाम रिजीम चेंज में मुबैना तौर पर उनके मुलव्विस होने और उनकी कमांड में डर्टी हैरी जैसे लोगों का मुल्क में फाशिज्म फैलाने के हवाले से जो किरदार रहा है, नए आने वाले आर्मी चीफ और फौज के इदारे को कई सालों तक इसे भुगतना पड़ेगा। और वो अवाम जो अपनी फौज पर जान छिड़कती थी, जनरल बाजवा के दौर में फौज से बहुत दूर हो चुकी है। और बदगुमान भी नए आने वाले आर्मी सरबराह के लिए जनरल बाजवा कुछ अच्छी चीजें छोड़कर नहीं जा रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा को नवंबर 2016 में पाकिस्तानी फौज के 10वें सरबराह के तौर पर अपॉइंट किया गया था। उनकी 3 साल मुद्दत जब मुकम्मल होने जा रही थी, तो उस वक्त मुल्क में सियासी और कानूनी हिजान बरपा था। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के साथ जनरल कमर जावेद बाजवा के बेहतरीन ताल्लुकात बताए जाते थे। बार बार दोहराया जाता था कि फौज और हुकूमत एक ही पेज पर है। इसलिए उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलाकाई सिक्योरिटी हालात को वजह बताते हुए जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की मजीद तोसी कर दी थी। तोसी और इस अमल के लिए गैर मामूली कानून साजी पर अयाज अमीर जैसे इमरान खान के हामी तज्जियाकार भी कड़ी तनकीद करते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में ऐसी तोसी उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खास तौर पर कानून साजी कराकर कराई थी। ऐसी कानून साजी जिसका माजी में कोई वजूद नहीं था, बल्कि इसको अदालती हुक्म के तहत बाज़ाब्ता शक्ल देकर इस सारे अमल को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया था। जनरल बाजवा ऐसे पहले फौजी सरबराह हैं जिनके 6 साल दौर में 2 वज़ीर आज़म को अपने ओहदों से सुबकदोश होना पड़ा। पहले नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत और फिर इमरान खान अदम एतमाद के वोट के हाथों ओहदों पर बरकरार न रह सके। आपको ये भी बताते चले कि नवाज शरीफ ने सीनियरिटी लिस्ट में नीचे से जनरल बाजवा का नाम ऊपर करके उन्हें आर्मी चीफ तैनात किया था। अब अगर देखें तो जनरल बाजवा को 6 सालों में चैलेंजेस का भी सामना था। 11 नवंबर 1960 को कराची में पैदा होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब फौज की कमान संभाली तो मुल्क संगीन मसाइल में घिरा हुआ था। शिद्दत पसंदी इंतहा पर थी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जारी जंग में मुल्क को निकालना एक इंतहाई मुश्किल टास्क था, जिसे जनरल कमर जावेद बाजवा ने काफी हद तक जारी रखा। अफगानिस्तान में बड़ी तब्दीली गुज़िश्ता बरस उनके दौर में ही सामने आई। इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी और बलूचिस्तान के पुराने मसाइल ने भी उन्हें उलझाए रखा। जनरल बाजवा को 6 साल के दौरान मुल्क की तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों की जानिब से कभी दबे अल्फाज में और कभी खुलेआम तनकीद का सामना रहा। उनकी मुद्दत मुलाजमत के पहले 3 सालों में जनरल बाजवा को इमरान खान की हुकूमत बनाने में अहम किरदार कहा गया। 2018 के मुतनाज़ा इंतखाबात में मुबैना किरदार पर अपोजिशन जमातों ने उन्हें आड़े हाथों लिया और बाद में उनकी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी साल उन्हें उसी सियासी शख्सियत की जानिब से तनकीद का सामना रहा जिनके साथ कई सालों से वो एक पेज पर थे, यानी इमरान खान। और 2022 उनकी क़यादत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित हुआ, जब इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद फौज और उनकी जात पर खुलकर तनकीद की गई। हालांकि ऐसा नहीं कि उन पर या फौज पर ये तनकीद पहली बार की गई हो। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, नून लीग के दूसरे ओहदेदार खुलेआम नाम ले लेकर न सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा बल्कि कई दूसरे जनरल्स के हवाले से भी बातें करते और नारे लगाते रहे हैं। और इमरान खान की जानिब से अगर जो बाकायदा नाम नहीं लिया गया, मिस्टर XYZ, मीर जाफर, मीर सादिक, इस किस्म के दूसरे अलकाबात के जरिए उन्हें निशाना बनाया गया, तब फौज और जनरल बाजवा की जानिब से इमरान खान की बातों पर रिएक्शन जरूर देखने में आया। हालांकि PDM की
जमातें इससे पहले इंतहाई गिरी हुई हरकतें फौज और जनरल बाजवा के खिलाफ कर चुकी थी, लेकिन ना तो जनरल बाजवा और ना ही फौज की जानिब से पीडीएम की जमातों के खिलाफ ऐसा रद्द अमल कभी देखने में आया था। वैसे तो पहले दिन से ही सियासी तनाज़ात ने जनरल बाजवा को घेर रखा था, लेकिन शायद पाकिस्तानी फौज की तारीख में यह गैर मामूली वाक़या था जो कि रिजीम चेंज की सूरत में इनके जिम्मे लगा था और इससे निपटने और अपने दिफा के लिए उन्हें हसास इदारे ISI के सरबराह को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाना पड़ी। हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान 4 साल तक एक पेज पर होने का बयानिया 2022 के मार्च में इमरान खान हुकूमत के खात्मे से चंद माह पहले खत्म हो गया, लेकिन जनरल बाजवा कहते हैं कि फौज ने गुज़िश्ता साल फरवरी में सियासत से किनारा कशी का फैसला किया था। इस फैसले की वजूहात क्या थी उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया, लेकिन उनके 6 साल दौर में नवाज शरीफ बदउनवानी के नाम पर और इमरान खान गालिबन तर्ज हुक्मरानी की वजह से वज़ारत उज़्मा से महरूम किए गए। सियासी फसाद को छोड़कर अगर मिलिट्री ऑपरेशन की बात की जाए तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद जनरल कमर जावेद बाजवा के माथे का झूमर रहेगा। दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाद में से एक का चार्ज संभालते ही जनरल कमर जावेद बाजवा ने सालों से जारी शिद्दत पसंदी की लहर के खिलाफ रद्दुल फसाद के नाम से कार्रवाई शुरू की। फौज का कहना था कि इसका मकसद पायदार अमन की बहाली और दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा था। इस दौरान बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की गयी। इस हिकमत अमली से ही TTP यानी काले दम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तंजीमें कमजोर की गयी और उनकी हमला करने की सलाहियत पर भी कारी ज़रब लगाई गयी। हालांकि TTP और बलोच मुज़ाहमतकार महदूद सतह पर फिर हमला करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जनरल बाजवा के दौर में ये काफी कंट्रोल किए गए। अफगानिस्तान में तब्दीली के बाद TTP के साथ इस साल भी मुज़ाकरात और महदूद मुद्दत के लिए जंगबंदी की गई, लेकिन ये सिलसिला हतमी नतीजे तक नहीं पहुँच सका। रद्दुल फसाद दहशत गर्दी से निपटने के लिए तैयार किए गए 20 निकाती कौमी एक्शन प्लान का हिस्सा था, जो फरवरी 2021 में इख्तिताम को पहुँचा। ताहम सियासी तनाज़ात में घिरे जनरल बाजवा और फौज ये वाज़ेह नहीं कर सकी कि इस कौमी एक्शन प्लान पर किस हद तक अमल दरामद हुआ और किस हद तक नहीं हुआ। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत ही 2600 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहद पर 90% बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया गया। इससे अमन आमा की सूरत हाल में बेहतरी लाने में काफी मदद मिली। इस बाढ़ के साथ 1000 पोस्ट या कले भी कायम किए गए। इस मंसूबे पर पाकिस्तान को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर्स की एक बड़ी रकम खर्च करना पड़ी और पाकिस्तानियों की जानों का नजराना भी पेश किया गया। जनरल बाजवा के दौर में बाजवा डॉक्ट्राइन की बड़ी शोहरत रही। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने 2018 में 54वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जनरल बाजवा के रिमार्क्स के बाद उनकी बातों के हवाले से बाजवा डॉक्ट्राइन की एक नई टर्म पेश की थी, जिसमें पाकिस्तान के लिए उनकी सोच का खाका पेश किया था। आसिफ गफूर उस वक्त DGI SPR थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान और खित्ते में अमन और सलामती की बहाली के लिए बाजवा डॉक्ट्राइन न सिर्फ एक नक्शे के तौर पर काम करेगा, बल्कि मुल्क के पेचीदा सियासी और मुआशी मसाइल से निपटने के लिए एक रोड मैप फराहम करेगा। तब अगर जनरल बाजवा के आखिरी कुछ महीनों को देखा जाए तो इस डॉक्ट्राइन का कोई जिक्र हमें कहीं नजर नहीं आता। इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें तो बाजवा दौर में ताल्लुकात की बेहतरी के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की कोई ज्यादा काबिल जिक्र पेशरफ्त हुई ही नहीं। फरवरी 2019 में दोनों मुल्क जंग के धाने के इंतहाई करीब थे। पाकिस्तान ने इंडियन जेट तैयारा मार गिराकर पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया और चाय से तवासु की, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत उसी साल अगस्त में खत्म करके बेहतरी की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया था, जिस पर पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ खास तौर पर कश्मीरियों ने ये कहा कि हुकूमत पाकिस्तान का कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म होने पर रद्द-ए-अमल कोई जानदार न था। जुम्मे के जुम्मे एहतजाज का सियासी सिलसिला ज्यादा देर न बढ़ सका। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात हमेशा अहम रहे हैं। ये जनरल बाजवा ही थे जिन्होंने अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान दोहा में एक मुआहिदा करवाया। उनकी मुद्दत मुलाजमत का ये बेहतरीन कारनामा है। इस मुआहिदे से मगरबी सरहद पर वाक़ई मुल्क से अमरीकी फौजी इनखला और उसके नतीजे में ऐसे हालात पैदा हुए कि अशरफ गनी की हुकूमत भागते बनी। अब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम है, लेकिन आलमी सतह पर उसे तस्लीम करने के कोई इशारे नहीं। जनरल बाजवा ने अपने बयान में तालिबान के बारे में पॉलिसी शुरू से ही वाज़ेह कर दी थी कि अगर तालिबान क़यादत ये समझ रही है कि पाकिस्तान उनको माजी की तरह आंखें बंद करके फौरन तस्लीम कर लेगा तो उनको ये सोच तर्क करनी पड़ेगी। जवाबन तालिबान ने भी ख़वातीन के हकूक समेत बाज़ मामलात पर कोई भी लचक नहीं दिखाई। ये नामुकम्मल एजेंडा जनरल बाजवा अब नए फौजी सरबराह के लिए अधूरा छोड़कर जा रहे हैं।